प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उदाहरण नंबर 15। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल दिया है। ए और बी नदी के समूह किनारों के बिंदुओं को प्रकट करते हैं। ए और बी नदी के किनारे हैं। ए बी नदी की चौड़ाई है। ए से बी तक नदी की चौड़ाई है। पी डी बराबर दिया है 3 मीटर। ये पुल की ऊंचाई है। जहाँ पी पुल एक बिंदु है, जहाँ पी पुल पर एगो बिंदु है। ठीक है। यहाँ पे ए बी बराबर ए डी धन डी बी हो जाएगा। कोण ए बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। कोण ए बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ए पी डी में देखेंगे तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि पी डी बटे ए डी। ठीक है। tan 30 अंश का मान हो गया 1/√3। पी डी का मान दिया हुआ है 3, ए डी का मान नहीं ज्ञात है। अब इसका इधर क्रॉस गुणा करा दिया, एडी हो गया। इसका इधर क्रॉस गुणा करा दिया, 3√3 मीटर हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज पी बी डी में पी बी डी त्रिभुज ऐसे है, इधर वाला हिस्सा। ठीक है। तो इसमें tan 45 ले लिया। अब बी डी बराबर है पी डी बराबर है 3 मीटर। ठीक है। बी डी पी डी के बराबर है। ठीक है। बी डी पी डी के बराबर है। ये जो है बी डी पी डी के बराबर है। क्यों भाई बी डी पी डी के बराबर है? यहाँ पर देखिए हम लोग tan बी बराबर ले लेते हैं। tan बी ये दिया है 45 डिग्री। ठीक है। ये आपका P है और ये है D। ठीक है। और ये है B। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी डी पी डी के बराबर है। कैसे? तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे tan 45 लेंगे तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा आपका बी डी। ठीक है। आधार बी डी हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो देखिए tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब बराबर इधर लंब बटे आधार तो यानी कि 3/BD। तो BD का 1 में गुणा होगा तो BD बराबर आ गया है 3, यानी कि BD और PD दोनों क्या है 3 मीटर है। तो BD का मान भी 3 ही निकला, PD का मान भी 3 ही था। तो 3 मीटर हो गया BD की लंबाई। अब ए बी बराबर ए डी अधन बी डी। तो ए डी का मान निकला हुआ है 3√3। अब बी डी का मान है 3 को कॉमन ले लेंगे, √3 + 3 हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है। तो नदी की चौड़ाई हो गया 3√3 + 3 मीटर। ठीक है। इस तरह से नदी का चौड़ाई निकल गया। अब उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। धरती के एक बिंदु से मीनार के 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। शिखर का उन्नयन कोण ये 60 दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे आसान है भाई, इसका संबंध देख लेते हैं। इसका संबंध तो tan से मिल जाएगा। tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार हो गया ए बी बटे बी सी। ए बी की वैल्यू पता नहीं है, बी सी की वैल्यू पता है। tan 60 अंश का वैल्यू होता है √3। अब इसका इधर क्रॉस गुणा करा देंगे, ए बी बराबर हो जाएगा 15√3। ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से 17वां एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है।
ये एक छोटा भवन है और एक बहुमंजिल भवन यहाँ पे दिया हुआ है। बहुमंजिल भवन से इस मंजिल के भवन की जो है उन्नयन कोण अवनमन कोण 30 है। फिर इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण क्या है 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, ये 30 है तो ये जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे किस में, त्रिभुज ले लेते हैं पी बी डी में। तो त्रिभुज है जो दिया है इसको तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो पी डी बी में देखें तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो गया। तो tan 30 अंश कमाने 1/√3। अब इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा, तो बी डी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करा दिया है तो पी डी √3। ठीक है, समीकरण 1 बना दिया। फिर त्रिभुज पी ए सी ले लिया, तो पी ए सी में देखें तो पी ए सी में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, इतना धन इतना बटे इतना, तो tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1, इतना धन इतना बटे इतना। ठीक है, अब ए सी का 1 में गुणा करा देंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा पी धन डी सी, डी सी का मान दिया हुआ है 8। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बराबर है पी डी धन 8 के, तो बी डी बराबर हो जाएगा पी डी धन 8 के। बी डी कितना है, यानी कि बी डी भी जो है ए सी के बराबर है, तो बी डी बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी डी बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं पी डी धन 8। ठीक है, अब क्या किया गया है, बी डी को इधर कर दिया। अच्छा, बी डी बराबर यहाँ पे निकला हुआ है, बी डी बराबर पी डी √3, तो बी डी की जगह पे पी डी √3 भर दिया और पी डी यही रहने देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा पी डी। ठीक है, पी डी कॉमन ले लेंगे, √3 और माइनस में 1 बराबर हो गया 8। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पी डी बराबर हो जाएगा 8 बटे √3 - 1। अब इसका परिमीकरण कर देंगे, √3 - 1 से √3 - 1 से गुणा करा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस से गुणा कराएंगे, ये माइनस से गुणा कराए, प्लस से गुणा कराएंगे, ये माइनस है तेजा प्लस से गुणा कराएंगे। ठीक है, अगर ऊपर प्लस से गुणा किया है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए। ठीक, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका इसमें, तो ये देखिए, इसको देखिए ऐसे समझिए, पी डी बराबर यहाँ पे है 8 बटे √3 - 1 आ रहा है। जैसे कि पक्षांतर करेंगे तो पी डी यही रह जाएगा, यही हो जाएगा 8 बटे √3 - 1। ठीक है, तो 8 बटे √3 - 1 के हल किया है, यहीं पे हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी डी बराबर दिया है, पी डी बराबर आ रहा है 8 बटे √3 - 1, तो इसका विपरीत चिन्ह ले लेंगे परिमीकरण करने में, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस ले लेंगे, √3 प्लस में 1, और ऊपर भी √3 प्लस में 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 √3 + 1, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो देखिए एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, एक क्वेश्चन में a धन बी है, तो इसको लिख सकते हैं a का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग और माइनस में 1 का वर्ग। भाई एक क्वेश्चन में a धन बी है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ठीक इसी तरह से √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, अब 8 √3 + 1 रहेगा, अब बटे में √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, अब ब्रैकेट में √3 अब प्लस में 1, अब बटे में 3 में से 1 जा 2, अब 2 चौका 8 4, तो ये हो जाएगा 4 √3 - 1 प्लस 1 है तो प्लस 1, तो 4 √3 + 1 होगा। ठीक है, जो कि देखिए इसका कितना आया है, जो कि इसका आया है 4 √ में 4। अब देखिए चाहे देखिए यहाँ पे देखिए 4 √3, इसको पी डी निकाला है तो 4 √3 धन 1 आ गया। ठीक है, जितना हमने लाया है तो 4 √3 धन 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से पुनः समीकरण 1 से बी डी बराबर है कितना, 4 √3 धन 1 √3
3। बी डी बराबर 4 अंडर रूट, चूँकि बी डी बराबर क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण बी डी बराबर है पी डी अंडर रूट 3। या पी डी का मान आ गया है 4 अंडर रूट 3। पी डी का मान आ गया 4 अंडर रूट 3 धन 1। ठीक है, तो ये पी डी का मान निकल गया, पी डी का मान निकल गया 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 धन 1 निकल गया पी डी का मान। ठीक है, अब बी डी का मान हुआ, बी डी का मान, बी डी यानी कि ये वाला मान। ठीक है, ये वाला मान बी डी बराबर है पी डी अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग पी डी का मान भर सकते हैं बी डी निकालने के लिए। तो बी डी बराबर हम लोग निकालें तो पी डी के जगह यहाँ पर लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1, 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 3 का में गुणा करा देंगे, तो 4 अंडर रूट 3 से अंडर 3 में गुणा करें 3, धन में अंडर रूट 3 से 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3। तो जो है तुम्हारा आपका बी डी का मान निकल गया 4 3 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ये जो है अब आपके जो है टोटल पी सी का मान कितना हो जाएगा, तो पी सी का मान आपका हो जाएगा टोटल पी सी, तो 8 धन 4 अंडर रूट 3 धन 1, मैंने 8 धन 4 अंडर रूट में 3 धन 1 ई हो जाएगा। तो पी सी की वैल्यू हो जाएगी यानी कि मीनार की ऊंचाई 8 धन 4 अंडर रूट 3 धन 1। ठीक है, और बी डी हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये निकाला है। पी सी बराबर देखिए 4 अंडर रूट 3 धन 1 धन 8 कर दिया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, पी सी का मान तो इतना ही रहेगा और ए सी का मान हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 धन अंडर रूट 3। मैंने 4 कॉमन ले लिया है, अरे ये बराबर है इतना, जो भूला जाइए है इतना मानिए। ठीक है, इसको जो है बस इतना मानिए, इतना समझ में आई घटाई दिए। ठीक है, और दो भवनों के बीच की दूरी हो गया 4 3 धन अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, ए सी का मान हो गया, आई पी सी का मान हो गया, आई पी टी का मान हो गया। ठीक है, बस आने के बाद आई बी डी का मान लिख दिया है अगला आके। ठीक है, अब देखिए 18वां उदाहरण। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का और तल का अनुमान का कोण इतना इतना है, तो बहुमंजिले भवन का बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है, सेम वैसे ही है, तो इसको कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी डी में हमने ले लिया है tan 60 बराबर ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर लंब बटा आधार। तो ये इसको और इसको जोड़ के कर देंगे। अच्छा है, पूरा को एच माना है तो एच ले लिया। ठीक, और tan 60 अंश का मान 3 हो जाएगा। तो एच बराबर निकाल दिया, तो इसका इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा, या ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर, तो ए बी यहाँ चला जाएगा बटे में, फिर इसको इधर कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा एच बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो एच बटे अंडर रूट 3 ए बी का मान वैल्यू हो गया। अब सी ई डी में देखें तो एच माइनस 50 बटे ए सी tan 30 है, तो इसमें जो है क्या किया है, एच का मान भर दिया, अब बटे में जो है एच लिख दिया। ई सी का मान, ई सी का मान जो है क्या हो गया, ई सी बराबर आ गया इतना, tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3। ये भी ई सी जो है कितना है, ए भी जितना है उतना ई सी है, तो ई सी भी उतना ही हो जाएगा। हम मान भर दिया है, एच का मान हो गया इतना, और फिर 2h इसको इधर कर दिया तो 2h हो जाएगा, माइनस या इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है तो 2h माइनस में 1 बटा 150 हो जाएगा। ऐसे इसको काट देंगे 75 में, एच का मान हो गया ठीक है 75 मीटर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।